हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से देख सकते हैं, फिंगर्स बेस फैलेंजिस से काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को भी। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी रहती है, काफ़ी अच्छी नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। सूर्य फिंगर यहाँ पर आपको इनकी तर्जनी से भी हल्की सी अधिक लंबाई में नजर आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी गुरु फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी अधिक है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावना हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी सी लो सेट होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको यह फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू होती नजर आएगी। आपको एक लाइन फिंगर्स के बिल्कुल नीचे ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले, जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर और यह बृहस्पति, तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट है। इनके मुकाबले में इनकी मर्करी फिंगर नीचे से शुरू होती, जिसे हम लो सेट मर्करी कहते हैं। इस तरह की मर्करी फिंगर का होना थोड़ी शाई नेचर नेटिव को देता है, लेकिन यह फिंगर लेंथ में ठीक है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव इसके लो सेट होने का नहीं पड़ता। अगर हम आगे बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है। गुरु पर्वत यानी तर्जनी उंगली के नीचे का यह भाग, इस तरह से उभरा हुआ गुरु पर्वत होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की रेखाएं नीचे से ऊपर का रुख करती हुई नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है, और जिनकी भी हथेली पर ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि माउंट की बात करें तो यह माउंट
यहाँ पर हमें दबा हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट का दबना नेटिव के जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दब रहा हो, इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने लाइफ में, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। और यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनकी जो शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, वो काफी अच्छी लंबाई में है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। भले ही यह माउंट दब रहा है, पर इसके बिल्कुल ऑपोजिट इनके हाथ में लंबी शनि रेखा है, जिसकी वजह से इनके जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहेंगी। ऐसे व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को पा लेने में कामयाब रहते हैं, लेकिन बीच बीच में काफी उतार चढ़ाव भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको इनकी शनि रेखा भी कई जगह से इस तरह से कटती हुई नजर आएगी। और इस रेखा का कटना अच्छा नहीं होता। इसकी वजह से जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं और नेटिव को कई बार फाइनेंशियल इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। एक और अच्छा चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहा है, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। मनी ट्रायंगल हथेली में 3 रेखाओं से बनता है। सबसे पहली तो यही वाली रेखा, जिसको शनि की रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। उसके बाद यह रेखा, जिसको मस्तिष्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और तीसरी यह रेखा, जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह से जुड़ती हैं तो यह एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर देती हैं। इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण यानी मनी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। और जिनकी भी थैली पर यह ट्रायंगल इस तरह से कंप्लीट बनता हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब जरूर होता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है फ्लैट है, और इवन यहाँ पर एक रेखा इनकी सूर्य रेखा को काटती हुई भी नजर आ रही है। यह माउंट बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है और इस रेखा का यानी सूर्य रेखा का कटना, यह जो है सूर्य रेखा है, इस रेखा का इस तरह से कट जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती नजर आएगी। यह जो एक ट्रायंगल इनके सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा है, इसकी वजह से नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी अच्छी पहचान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बना पाते हैं। इवन ऐसे व्यक्ति कई बार मिडिल एज के बाद पॉलिटिक्स के थ्रू भी अपनी अच्छी रेपुटेशन सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का जो माउंट है लो सेट है, लेकिन मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है और यह माउंट आपको उठा हुआ उभरा हुआ नजर आएगा, जो काफी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ ही साथ बिजनेस एक्यूमेन देता है। इस तरह की खड़ी रेखाओं को हीलिंग लाइंस के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर ऐसी रेखा का होना नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में भी चला जाए तो वहाँ पर अच्छी कामयाबी पाता है अपने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से। और इस रेखा के होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है और ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस या कोई भी साइड बिजनेस करता है तो वहाँ पर भी अच्छा लाभ होने के योग इस रेखा की वजह से बनते हैं। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट और बहुत अच्छी लाइन है, साथ साथ कुछ इस तरह की ब्रांचेस ऊपर की तरफ आपको चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी इमोशनल नेचर रहेगी। लेकिन ओवरऑल कोई भी मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट लाइन में नहीं है, जिस वजह से नेटिव की
हार्ट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस हैं यहाँ पर आपको हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज 50 की एज के बाद देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी माइंड लाइन बहुत अच्छी लंबाई में है, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई। इस तरह की रेखा जो हथेली के बिल्कुल दूसरे शोर तक पहुंचती है, नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह रेखा लंबी हो, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर भी स्ट्रांग होती है। लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ डिप करना और झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या रह सकती है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, जिस वजह से कई बार नेटिव को तनाव यानी स्ट्रेस का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें, तो आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, और इवन इनकी जो जीवन रेखा है थोड़ी शिफ्ट होकर नीचे से निकलकर काफ़ी अच्छी गोलाई में हमें नज़र आ रही है। यहाँ से इनकी मेन जो लाइफ लाइन है यह यहाँ तक पहुँचती हुई, और यह जो एक ब्रांच है यह इसको कवर अप कर कर एक लंबी लाइफ लाइन को यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। इस तरह की लंबी लाइफ लाइन का होना नेटिव को 75 से लेकर 80 तक की एज देता है, लेकिन इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि 60s की एज के आसपास चलकर नेटिव को कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मंगल रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। यह रेखा जिसको मार्स लाइन कहते हैं, मंगल रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो नेटिव एनर्जेटिक होता है। थोड़ी अग्रेसिव नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरह की रेखा का होना नेटिव को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी अचल संपत्ति बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। आप देखेंगे इनका जो शुक्र पर्वत का एरिया है, वीनस का एरिया है, यह काफ़ी उभरा हुआ है, और यह जो माउंट है अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो यह नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह के कंफर्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बारीक आड़ी और खड़ी रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं होता। आप देख सकते हैं आपको ऐसी काफ़ी सारी बारीक रेखाएं नज़र आएंगी, और जो आगे से कट भी रही हैं, कुछ इस तरह से कुछ रेखाएं इनको क्रॉस भी कर रही हैं। इस तरह की जो मैश जैसी फॉर्मेशन है अगर वीनस माउंट के ऊपर बन जाए तो यह नेटिव को पारिवारिक समस्याएं देती हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और ख़ासतौर पर अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी चिंताएं इस तरह की रेखाओं की वजह से देखने को मिलती हैं। इनके गुरु पर्वत के ऊपर एक बहुत अच्छा क्रॉस का सिंबल भी बन रहा है। आप इस साइन को अगर देखेंगे तो यह गुरु माउंट के ऊपर बनने वाला क्रॉस का चिन्ह कहलाता है। हथेली में और कहीं पर भी क्रॉस बने तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव होते हैं, लेकिन गुरु पर्वत के ऊपर अगर क्रॉस का चिन्ह बने तो इसे पामिस्ट्री में बहुत अच्छा माना गया है। ऐसा क्रॉस का साइन बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान भी मिलने लगेगा। ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर धर्म कर्म के कामों में हिस्सा ले सकता है। सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की आपको इस क्रॉस की वजह से देखने को मिलेगी। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ मून का एरिया काफ़ी अच्छा है। मून माउंट के ऊपर हमें किसी तरह की कोई भी नेगेटिव लाइन नज़र नहीं आ रही। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, इनकी वजह से नेटिव के जीवन में ट्रैवल काफ़ी रहता है, लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके केतु पर्वत के ऊपर इस एरिया में इन रेखाओं से एक मत्स्य की फॉर्मेशन आपको
बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का साइन जो केतु पर्वत के ऊपर बनता है, इसकी वजह से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा साइन होने से लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति जीवन में होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।